जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उचिष्ट भैरव साधना प्रयोग के बारे में। इस एक अकेली साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक जल गमन, वायु गमन, परकाया प्रवेश, अष्ट सिद्धि नवनिधियों का अधिकारी हो जाता है। इस अकेली साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक यक्ष, यक्षिणी, योगिनी, अप्सरा, भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म, पिशाच, जिन, जिन्नात, इतर योनियों की जो साधनाएं हैं, जिसे तंत्र में डामर तंत्र कहा गया है, वह स्वयं ही सिद्ध हो जाती हैं। इस अकेली साधना को करने के बाद साधक काल पर भी अपना अधिकार जमा सकता है, काल को भी अपने वश में कर सकता है। जिस साधक को इस रहस्यमयी साधना उचिष्ट भैरव साधना संपन्न हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, उसका साधक किसी के बारे में, उसके भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में स्वतः ही जान जाता है। ये कहा जाए कि भविष्य में जो भी घटनाएं घटने वाली हैं या घट रही हैं, स्वयं ही चलचित्र की तरह उसके सामने प्रकट होती जाती है। वह किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान जानने का अधिकारी हो जाता है। तंत्र में कहा गया है कि असंभव नामक शब्द तंत्र में है ही नहीं। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा प्राप्त ना की जा सके। लेकिन अगर आप सही ढंग से उस साधना को संपन्न करते हैं तो इसी साधना को रावण ने संपन्न करके वह कालजयी हो गया। उसने काल को भी पकड़कर अपनी पलंग की जो खूंटे में बांध दिया था। तो आज मैं आप लोगों को एक अद्भुत साधना प्रयोग, उचिष्ट भैरव साधना प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इसी एक साधना को संपन्न करके शुक्राचार्य, विश्वामित्र, रावण जैसे साधक इस ब्रह्मांड में अद्भुत कार्यों को कर सके और संपन्न कर सके, और आज तंत्र के कालजयी देवता के स्वरूप में माने जाते हैं। हम सब के शरीर में एक काल पुरुष होता है जिसे हम शिव के रूप में जानते हैं। यही उचिष्ट भैरव हैं, इनको ही हमको साधना है। हम जिस दिन इनको साध लेते हैं उस दिन हम इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान जाते हैं। उस समय हमारी जो चक्र है, मूल चक्र, आधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्ष चक्र, शून्य चक्र स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। या कहा जाए कि उस साधक की जो कुंडलिनी है स्वयं ही जागृत हो जाती है। तो आप लोग अगर इस साधना को कर ले तो आप सबको अन्य कोई साधना की जरूरत ही भविष्य में नहीं पड़ेगी। आपको स्वयं ही एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। आप किसी भी अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, परी को थोड़े ही समय में सिद्ध करके उससे मनचाहा कार्य को संपन्न करा सकते हैं। इस अकेली साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक खट कर्म करने का अधिकारी हो जाता है। मारण, उच्चाटन, विदेशन, स्तंभन, कित्यामुट वह क्षण भर में ही संपन्न कर सकता है। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी बागेश्वर बाबा के पास कौन सी साधना है, करौली सरकार के कौन सी साधना है। तो उन लोगों ने कड़ पिचासनी, कड़ मातांगी या पंचांगुली साधनाएं संपन्न कर रखी हैं, या कोई वरताली है, वाराही कर रखा है, वो बता सकते हैं, कर नहीं सकते। लेकिन इस अकेली साधना को संपन्न कर लेने के बाद आप किसी के बारे में बता भी सकते हैं, पर्ची में लिख भी सकते हैं, और वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदेशन, स्तंभन करने के अधिकारी भी हो जाते हैं। उसके जीवन में घटने वाली घटनाएं, किसी के भी जीवन में घटने वाली घटनाएं साधक के सामने चलचित्र की तरह, जैसे दूरदर्शन टीवी में चलता है वैसे चलने लगता है। तो यह साधना हमें अपने गुरु जी के माध्यम से प्राप्त हुई थी, तो वही साधना मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दूसरी बात है, उचिष्ट हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी ज़्यादा नियम का पालन नहीं करना होता है। आप इसे उठते, बैठते, सोते, जगते भी कर सकते हो। लेकिन इसमें 1 लाख
51,000 मंत्र का जाप करना होता है। मंत्र बहुत छोटा है, इसमें एक गोमती चक्र, एक कौड़ी, एक उच्चिष्ट भैरव यंत्र और एक पीली हकीक की माला का प्रयोग होता है, जो प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो। यंत्र को स्थापित कर दें आप, चाहे उठते बैठते करें इस मंत्र का जाप या बैठ के कहीं करें, और इसमें किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं होता, इसमें कोई छुआछूत नहीं होता। बहुत सरल है, सुगम है, और इतनी सरल और सुगम साधनाएं आप नहीं कर सकते हैं तो आप उनके पास जाइए जो ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र क्या करेंगे, आपके अकाउंट का ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में कर लेंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, और फिर आप अन्य साधकों को, तांत्रिकों को गाली देते हुए नजर आएंगे। याद रखना, ना कोई किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, ना कोई शक्तिपात के माध्यम से दे सकता है। आप जब तक साधना नहीं करोगे तब तक आप उसको अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए साधनामय बनो, आगे बढ़ो। जिस किसी को भी साधना करनी है वो हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकता है, या आप अपने आसपास किसी योग विद्वान साधक से भी संपर्क करके साधना को संपन्न कर सकते हैं। अद्भुत साधना है और हर साधक को करनी चाहिए। इसी के साथ जय माता दी, जय महाकाल।